12 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री पेपर। आइए देखते हैं इस पेपर के जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे हम। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन था आपका जो कि एमसीक्यू थे। पहले 16 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस थे जो एक एक नंबर के थे। पहला क्वेश्चन था कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो आयरन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, क्योंकि उसमें D5 एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वाला केस बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें था कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3 MgBr CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो CH3 MgBr है। इसमें अगर आप CO2 ऐड करते हैं तो रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O देन OMgBr। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप यहाँ से इसे ब्रेक कर देंगे, यहाँ H लगा देंगे और Mg के साथ OH लगा देंगे। MgOH Br अलग हो जाएगा और ये आपको एक अलग से कंपाउंड मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OOH, यानी कि एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड आपको गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड पूछा होता तो आप बताते कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटो शुगर होता है। तो फिलहाल न्यूक्लियोटाइड था तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटो शुगर और फॉस्फोरिक एसिड तीनों मिलाकर ये होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। तो SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अगर हमारे पास कार्बन है और उसके साथ हेलोजन लगा होता है तो वो सबसे जल्दी SN1 रिएक्शन करता है। लेकिन आप ABCD सब ऑप्शंस में देखें तो सारे के सारे ही कुछ इस तरह से हैं कि CH3 तो सबकी अगर आप शेप बनाते देखें कुछ इस तरह की शेप बनेगी। CH3 सब में 3 बार है तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है। देखिए CH3 और यहाँ पे आप एक बार I लगा के देख लेंगे, एक बार Cl, एक बार Br, एक बार F। तो इसमें से आप सभी में देखेंगे कि ये 2 डिग्री कार्बन है आपके पास हर एक केस में। तो डिग्री डिसाइड यहाँ पे नहीं करेगी कि SN1 रिएक्शन किस में जल्दी होगी। फिर डिसाइड करेगा ये लिविंग ग्रुप। तो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है आयोडीन। तो आयोडीन जल्दी जाएगा, जल्दी से कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, फिनोल डाइमराइजेज इन बेंजीन हैविंग वेंटो फैक्टर 0.54, इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको बताना है। तो मान लीजिए फिनोल है, PH मीन्स मैं यहाँ पे फिनोल लिख रहा हूँ, ये डाइमराइज हो रहा है। तो फिनोल को आप डाइमराइज कराएंगे तो इस तरह से कुछ रिएक्शन होगी। देखिए 2 फिनोल के मॉलिक्यूल आगे जाके फिनोल का एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेंगे और इसे आप अगर लिखें तो 1 - x/2 जो आप इक्विलिब्रियम के टाइम पे रखते हैं ना, x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो 1 - x और यहाँ पे x/2। तो यहाँ से आफ्टर जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब आपके पास पार्टिकल्स बचेंगे 1 - x इसके 2pH के और pH2 के बचेंगे x/2। और बिफोर कितना लेके चलेंगे आप 1। तो चलिए एक बार साफ साफ कर लेते हैं इसे। तो 1 - x प्लस x/2। तो आफ्टर एसोसिएशन आपके पास इतने पार्टिकल्स, बिफोर एसोसिएशन 1 इज इक्वल टू होता है हमारा I यानी कि वेंटो फैक्टर 0.54। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.92। तो यहाँ से 0.92 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको एक रिएक्शन गिवन थी और कहा गया था कि ये इस मैकेनिज्म से होता है, आपको इसका ऑर्डर बताना था। तो देखिए
इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, रेट इज इक्वल टू के A2 की पावर x B2 की पावर y। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि A2 से A बनना ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसी से रेट डिसाइड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का रेट अगर आप लिखें ये स्लो स्टेप का, तो क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के A2 की पावर 1। इसमें तो B2 कहीं आ ही नहीं रहा, तो रेट स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करेगा, जो कि जिसमें मैंने सर्कल किया वो डिसाइड करेगा। तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो रिएक्टेंट है A2 उसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप इसको देखेंगे ही नहीं, स्लोएस्ट स्टेप से रेट निकाल लेंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि A2 रिएक्टेंट की पावर 1 आ रही है, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया इसका, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स। तो ये तो आपकी डायरेक्ट रिएक्शन थी कि आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं सोडियम बेंजोएट का, तो आप देखते हैं कि बेंजीन प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में आपको IUPAC से नेमिंग करनी थी, तो ये आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगी 1 2 3 4, ये हो गई नंबरिंग। 3 पर लगा हुआ है ऑक्सो और 4 कार्बन है, तो ब्यूट लास्ट में अल है, तो 3 पर ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आंसर है इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स विद Cu एट 573 केल्विन। 573 केल्विन पे Cu के साथ अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल्स क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिकी था थोड़ा सा, देखिए आपके NCERT में जो बुक है, बुक में जो ग्राफ है, उस ग्राफ में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से मेंशन है, थोड़ा सा आपको इसको चेंज करके फिर करना था, डायरेक्टली आपको इसका आंसर बुक में नहीं मिलेगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे LNK का ग्राफ दिया हुआ है, तो आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वहाँ पे है LNK और यहाँ पे है 1/T, और ये जो स्लोप है ये है -EA/R, ठीक है। इंटरसेप्ट इसका LNA होता है, और ये पूरा ग्राफ किस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ये है LNK इज इक्वल टू -EA/RT प्लस LNA। इसे आप नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये बनेगी देखिए कुछ इस तरह से इक्वेशन। इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें जहाँ भी ln है वहाँ पे log लिखेंगे तो साथ में 2.303 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये इरेज कर देते हैं हम। तो इक्वेशन जो थी आपकी देखिए वो थी LNK इज इक्वल टू -EA/RT प्लस LNA। इस ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये बन जाएगा log K इज इक्वल टू -EA/RT प्लस 2.303 log A। अब देखिए इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी, इसको भी और इसको भी, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे EAR के साथ 2.303 आ जाएगा। अब अगर आप log K और 1/T का ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप होगा आपका -EA/2.303R और इंटरसेप्ट होगा log A। तो इंटरसेप्ट log A और स्लोप इसका -EA/2.303R, ये आ गया ऑप्शन डी। उसके बाद फिनोलोन रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर गिव्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल देता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रोटीन, तो वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो MCQ, और ये MCQ सारे लगभग देखिए NCERT बेस्ड ही हैं, और कुछ थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, अदरवाइज तो आप देखेंगे
सब में सेम ही डायरेक्ट पूछे गए थे। तो अभी तक का जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है उसमें तो पेपर ठीक ही है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते, ज़्यादा आसान भी नहीं कह सकते। और बाकी का जो पेपर बचा हुआ है वो भी जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा, और सॉल्व करने के बाद उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और बाकी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन भी आप वहां जाके देख सकते हैं।